सोने चांदी में जिस गिरावट का इंतजार था, क्या वो गिरावट आने वाला है या उसकी शुरुआत हो चुकी है? यह सवाल आपके मन में होगा कि क्या सोने चांदी के दाम और तेजी से गिर सकते हैं? आज के सत्र में देखिए तो दोनों ही काउंटर में काफी बिकवाली दिख रही है। 1500 रुपए से ज्यादा सस्ता सोना हो चुका है, चांदी 10,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। रिकॉर्ड हाई से देखें तो चांदी करीब करीब 20,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। क्यों ये गिरावट आई है? एक तो पैनिक सेलिंग है, मुनाफा वसूली दिख रही है, क्योंकि लगातार रिलेंटलेस जिस तरह की तेजी दिख रही थी, ऐसे बाजार में इस तरह की गिरावट आती है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, जिसकी रीबैलेंसिंग की शुरुआत होगी 9 जनवरी से, 9 से 15 जनवरी के आसपास इसकी रीबैलेंसिंग होती है और किसी भी एक कमोडिटीज का वेटेज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि गोल्ड और सिल्वर का वेटेज को यहां पर कम किया जा सकता है और इन दोनों से करीब करीब 5-5 बिलियन डॉलर तक के भी एग्जिट दिख सकते हैं। कुछ बैंक्स का तो, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स का तो यह भी मानना है कि हो सकता है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर तक का यहां पर फंड को निकाला जा सकता है और इससे भी चिंता है। इसके अलावा S&P GSCI जो इंडेक्स है उसकी भी रीबैलेंसिंग होनी है, एनुअल रीबैलेंसिंग होनी है, उस वजह से भी ये दबाव दिख रहा है। तो लग रहा है कि आने वाले समय में फंड इनफ्लोज की यहां पर कमी देखने को मिल सकती है, उससे सेंटिमेंट यहां पर खराब हुआ है। दूसरा, जिस तरह से ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ट्रंप अब रूस पर बड़ी सख्ती की तैयारी कर रहे हैं, वेनेजुएला से तनाव है, ग्रीनलैंड को लेकर तनाव है, तो ये सारी चिंताएं ऐसे है, उससे लग रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ भी यहां पर कम होगी और साथ साथ यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसको लेकर भी चिंताएं बनी है। तो ये सारे फैक्टर है जो सोने और चांदी पर आज दबाव बना रहे हैं। एक और बड़ा फैक्टर यह है कि हम देख रहे हैं कि CME की तरफ से लगातार कई बार यहां पर मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, उससे भी यहां पर सोने चांदी पर दबाव देखने को मिल रहा है और डॉलर यहां पर मजबूती के ट्रेंड में दिख रहा है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है यहां पर सोने चांदी में दबाव के फैक्टर को लेकर। और कल यूएस में नॉन फार्म पेरोल के नंबर भी आने वाले हैं। उस नंबर से पहले निवेशक सतर्क भी है कि क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो यूएस फेड के ब्याज दरों को लेकर आगे की स्थिति को लेकर संकेत देगा। तो ये सारे फैक्टर एक साथ मिलकर सेंटिमेंट कमजोर कर रहे हैं और एक पैनिक सेलिंग आज के सत्र में सोने और चांदी में देखने को मिल रही है।